हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं, बैग टेक्निक। तो जब भी आपकी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में कम्युनिटी एरिया में किसी भी एरिया में पोस्टिंग लगती है जब, तो वहाँ पर आपको अपने साथ बैग ले जाना पड़ता है, कम्युनिटी बैग, जिसमें कि आपके आर्टिकल्स होते हैं जैसे कि स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स होती हैं, जो भी उसमें चीज़ें होती हैं वो वो होता है कम्युनिटी बैग, जो कि आपको आपके कॉलेज वाले ही प्रोवाइड करते हैं कि टीचर, तो आप इशू कर सकते हो, कोई बच्चे ख़रीद भी लेते हैं। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। और आपके जैसे जब प्रैक्टिकल भी होता है ना कम्युनिटी का, तो उसमें भी वाइवा में आपसे ये पूछ सकते हैं, कुछ भी इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कम्युनिटी बैग टेक्निक से रिगार्डिंग। तो इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए। बैग शुड बी मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग बट लाइट मटेरियल ऑफ कैनवास लेदर क्लोथ, यानी कि जो बैग होता है वो उसका मटेरियल कैसा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। या तो वो कैनवास हो सकता है, लेदर हो सकता है, या कपड़े का बैग हो सकता है। ये मटेरियल बताया गया है बैग का। अब डेफिनेशन देखते हैं। बैग टेक्निक की डेफिनेशन देखिए। अ टूल मेकिंग यूज ऑफ कम्युनिटी हेल्थ बैग थ्रू विच द नर्स ड्यूरिंग हर होम विजिट कैन परफॉर्म नर्सिंग प्रोसीजर ईजिली, सेविंग टाइम एंड एफर्ट एंड रेंडरिंग अफेक्टिव नर्सिंग केयर। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो जब हम होम विज़िट करते हैं, जो भी नर्सिंग स्टूडेंट है या नर्सिंग ऑफिसर जो भी है, नर्स है, उसकी होम विज़िट के टाइम पे उसके साथ जो चीज़ ज़रूरी होती है वो होती है उसका बैग, कम्युनिटी बैग। उसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं उसके नर्स को कोई भी प्रोसीजर करने में, ताकि उसे इधर उधर ना भागना पड़े सामान लेने के लिए, सब कुछ उसके बैग में ही हो, है ना। इससे क्या होगा, टाइम बचेगा, ठीक है। और वो एक इफ़ेक्टिव नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सकती है। रेंडरिंग का मतलब क्या होता है, प्रोवाइडिंग। रेंडरिंग का मतलब क्या है, प्रोवाइड करना। पर्पस क्या है इसका, टू रेंडर अफेक्टिव नर्सिंग केयर टू द क्लाइंट और मेंबर्स ऑफ द फैमिली ड्यूरिंग होम विजिट। तो सिंपल वही है, जो डेफिनेशन में वही चीज़ है कि उनको एक इफ़ेक्टिव केयर प्रोवाइड करना, नर्सिंग केयर जो है वो इफ़ेक्टिव हो होम विजिट के दौरान। प्रिंसिपल ऑफ बैग टेक्निक, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपके थ्योरी के एग्ज़ाम में, आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, कहीं पर भी आ सकता है। प्रिंसिपल पूछा जा सकता है। बैग टेक्निक का प्रिंसिपल क्या है देखिए। फर्स्ट क्या है, द यूज़ ऑफ बैग टेक्निक शुड मिनिमाइज द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम इंडिविजुअल टू फैमिली हैंस टू द कम्युनिटी। बैग टेक्निक जब हम यूज़ करते हैं तो उससे इन्फेक्शन होने का खतरा कम रहता है, क्योंकि जितना भी आपके बैग में सामान होता है, आपको पता होगा, अगर आपने देखा होगा, बैग यूज़ किया होगा, आपके कॉलेज वालों ने आपको, अगर आपको प्रैक्टिकल करवा दिया होगा बैग टेक्निक का, तो उसमें क्या होता है कि स्टेराइल कंपार्टमेंट अलग से होता है, क्लीन कंपार्टमेंट होता है, कंपार्टमेंट बॉक्स बनाए होते हैं कि भाई इसमें हमको सोप रखना है, अखबार रखना है, अपना न्यूज़पेपर, अंदर वाले सामान में हमारा स्टेराइल चीज़ें रहेंगी, सीज़र रहेगा, जो भी चीज़ें होती हैं, तो वो उससे क्या होता है कि इन्फेक्शन का चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है, बैग टेक्निक शुड सेव टाइम एंड एफर्ट ऑन द पार्ट्स ऑफ नर्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ नर्सिंग प्रोसीजर। तो जब नर्स कोई भी प्रोसीजर करती है तो उसका टाइम बचता है, ठीक है, उसका टाइम वेस्ट नहीं होता, यानी कि टाइम कंज्यूम करने के लिए, सॉरी, टाइम सेव करने के लिए ये ज़रूरी है। बैग टेक्निक शुड शो द इफेक्टिवनेस ऑफ टोटल केयर गिवन टू एन इंडिविजुअल और फैमिली। तो बैग टेक्निक से इंडिविजुअल को और उसकी फैमिली को इफेक्टिव केयर प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट है, बैग टेक्निक कैन बी परफॉर्म इन वेराइटी ऑफ वेज डिपेंडिंग अपॉन द एजेंसी एंड पॉलिसी एंड एक्चुअल होम सिचुएशन। जो बैग टेक्निक होता है, यानी कि बैग टेक्निक, इसमें ये बताया गया है कि आप अलग अलग तरह से बैग टेक्निक का जो प्रोसीजर आप करते हो वो वैरायटी ऑफ वेज से आप कर सकते हो परफॉर्म, यानी कि होम की सिचुएशन को देखकर कि किस पेशेंट पे आप क्या प्रोसीजर कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट है वो ये देखिए, ये है, ये आपको ना ब्लैक पेन से लिखना है। ये आप किससे लिखोगे, स्केच से लिखोगे या ब्लैक पेन से लिखोगे। स्पेशल कंसिडरेशन इन द यूज़ ऑफ बैग। तो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो पॉइंट्स इसमें लिखे गए हैं। फर्स्ट है, चेक द बैग बिफोर लिविंग
फॉर होम विजिट। जब भी आप जा रहे हो आपके होम विजिट पे, अपने बैग को ज़रूर देख लो। कई बच्चे चले जाते हैं और बैग खाली पड़ा होता है, उसमें कुछ होता ही नहीं है सामान, या आधा अधूरा सामान होता है। तो सब कुछ उसमें होना चाहिए, जो जो ज़रूरी आर्टिकल्स हैं वो आपके होने चाहिए उसमें। सेकंड है, द बैग एंड इट्स कंटेंट शुड बी क्लीन। तो मतलब जितने भी सामान हैं बैग के अंदर वो साफ़ सुथरे होने चाहिए। आपको एक अच्छा फ्रेश पेपर रखना होता है। कई बच्चे अखबार रख देते हैं, सोप डिश वगैरह रख देते हैं, उसमें सोप ही नहीं होता। इस तरह का काम नहीं करने, ब्लंडर नहीं करने। पूरा सामान चेक करके साफ़ सुथरा सामान रखना है, और जो सामान आपको लगता है कि गंदा हो गया तो वो भी क्लीन करके रखना है। यही है इसका सिंपल सा मतलब। और जैसे आपका काम हो जाता है तो आपको वो चीज़ें रिप्लेस भी करना है। तो क्या है इसमें कि कंटेंट शुड बी क्लीन ऑफन एज पॉसिबल, सप्लाई रिप्लेस रेडी फॉर द यूज़ एट एनी टाइम। द बैग एंड इट्स कंटेंट शुड बी वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम कनेक्ट विद एनी आर्टिकल इन द होम ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट है, द बैग शुड बी केप्ट एट प्रॉपर प्लेस आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसी जगह पे अपना बैग रखो जहाँ बच्चे, क्योंकि बच्चे छेड़खानी करते हैं। नेक्स्ट है, द अरेंजमेंट ऑफ द कंटेंट ऑफ द बैग शुड बी वन मोस्ट कन्वीनियंट टू द यूज़र टू फैसिलिटेट द एफिशिएंसी एंड अवॉइड कन्फ्यूज़न। तो इसमें यही मतलब है कि कंपार्टमेंट बना के आपको करना है, ताकि आप उस टाइम कंफ्यूज ना हो जाओ कि यार मैंने ये सामान कहाँ रखा था, अरे अब मुझे ये नहीं मिल रहा, अब मेरा स्टेथोस्कोप कहाँ गया, थर्मामीटर गुम हो गया, कैंची नहीं मिल रही है, अखबार नहीं मिल रहा। ये नहीं होना चाहिए। पहले से आप मैनेज करो, उसी टाइम आपको पता होना चाहिए कि अच्छा मैंने अखबार इधर रख दिया, ये चीज़ें इधर हैं, बीच में सारी क्लीन चीज़ें हैं, साइड में सारी स्टीराइल है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हैंड वॉशिंग शुड बी डन बिफोर ओपन द बैग टू अवॉइड कंटामिनेशन ऑफ द बैग एंड इट्स कंटेंट। तो आपको जैसे बैग आप ओपन करते हो ना, उससे पहले आपको हैंड वॉश कर लेना है। तो जो हैंड वॉश के आर्टिकल्स हैं वो साइड वाले कंपार्टमेंट में होने चाहिए। बैग में काफ़ी बॉक्स होते हैं, तो बाहर वाले सबसे आउटर कंपार्टमेंट जो है उसमें आपका हैंड वॉशिंग का जितना भी सामान है वो होना चाहिए। ये पार्ट इसमें लिखे गए हैं। यूट्यूब पे आपको ना वीडियोस भी मिल जाएंगी जिसमें कि बैग टेक्निक का प्रोसीजर दिया गया है, तो वो भी आप देख लेना, ठीक है। अभी ये तो थ्योरी है ना, आपको लिखने के लिए ये इजी हो जाएगा। पार्ट्स देखिए, द कम्युनिटी बैग इज हैविंग टू कंपार्टमेंट्स, आउटर एंड इनर। आउटर और इनर मैंने आपको बता दिया। आउटर वाले में हम लोग अखबार वगैरह रखते हैं, और आपका साबुन हो गया, और जो नेल ब्रश वगैरह होते हैं ना, स्क्रब, वो चीज़ें इसमें होती है। आपका टॉवल भी होता है इसके अंदर। इनर वाले में आपका क्लीन और स्टेराइल चीज़ों के लिए कंपार्टमेंट बना दी जाती है, जो कि बिल्कुल स्टेराइल चीज़ें हैं वो उसमें होंगी। जैसे कि आपके ग्लव्स वगैरह होंगे ना, तो वो कुछ कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो स्टेराइल में आ जाएंगी। वो डिपेंड करता है कि आपका जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज है जहाँ पे आप पढ़ते हो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें उसमें प्रोवाइड करी जा रही हैं, क्या क्या चीज़ें नेसेसरी हैं कम्युनिटी में जाने के लिए। क्योंकि आप हम यूरिन टेस्ट भी वहाँ पे करते हैं, शुगर टेस्ट भी करते हैं, तो वो सारे आर्टिकल्स उसमें रखे जाते हैं जो कि स्टेराइल उसमें रखते हैं उनको। टेक्निक देखिए, टेक्निक बता दिया है इसमें, आप समझ सकते हो कि प्रोसीजर आपका कैसे होने वाला है। ये टेक्निक में आप समझ जाओगे। स्प्रेड द न्यूज़पेपर ऑन अ नीट एंड क्लीन प्लेस एट केप्ट द बैग ऑन इट, सॉरी कीप द बैग ऑन इट। न्यूज़पेपर को आपको फैलाना है। सबसे पहले जब आप निकालते हो तो वो जो न्यूज़पेपर है वो किसी साफ़ सुथरी जगह पर आपको रखना है। टेक आउट द हैंड वॉशिंग फ्रॉम द आउटसाइड पॉकेट एंड वॉश द हैंड। आउटसाइड की जो आपकी पॉकेट है बैग की, वहाँ पे आपका सोप होगा, टॉवल होगा, वो आपको निकाल के अपना हैंड वॉश करना है। देन ओपन द बैग, टेक आउट नेसेसरी आइटम्स एंड क्लोज द बैग पार्शियली। बैग को आपको खोलना तो है, जो अंदर वाले इनर सामान आपको निकालना है तो वो आपको ओपन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसको पूरा टक नहीं करना है, थोड़ा आधा सा आपको उसको खुला रखना है ताकि आपके लिए बाद के लिए वो ईजी हो। यही बताया गया है इसमें। क्लोज द बैग पार्शियली, ये देखिए आधा बंद करना है, पूरा नहीं करना है, कंप्लीट नहीं करना है, पार्शियली करना है। नेक्स्ट देखिए, डू द प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर है वो आपको कर लेना है। प्लेस द डायरेक्टली आर्टिकल्स, एक मिनट, प्लेस यूज्ड डायरेक्टली आर्टिकल्स सेपरेटली एंड डिसइंफेक्ट द आर्टिकल्स विद प्रॉपर मेथड।
तो प्रोसीजर करने के बाद आपको जो भी आप आर्टिकल यूज़ करते हो उनको थोड़ा अलग से रखना है, ताकि कुछ भी ऐसा कंटामिनेशन ना हो, साफ़ सुथरी चीज़ें और जो आपने यूज़ कर लिया वो सब मिक्सअप नहीं करना है। ये प्रॉपर मेथड यूज़ करना है। नेक्स्ट है कैरी द इंस्ट्रूमेंट सेपरेटली टू हेल्थ सेंटर फॉर स्टेरिलाइजेशन। तो आप जब वापस आते हो इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ करते हो उनको अलग से सेपरेट करके रखना है ताकि वो क्लीन हो जाए। नेक्स्ट है अपना हैंड वॉश करना है। वॉश द हैंड प्रॉपरली एट द एंड ऑफ द प्रोसीजर, देन कीप द क्लीन आर्टिकल्स इन द बैग एंड क्लोज इट प्रॉपरली। यानी कि आपने आर्टिकल्स यूज़ किए लेकिन जो उसमें ऐसे आर्टिकल हैं जो बिल्कुल क्लीन है, आपने उनका ज़रूरत नहीं पड़ी आपको यूज़ करने की, तो आपको वो वापस रख देने हैं बैग के अंदर और बंद कर देना है। लास्ट है थिंग्स टेक आउट फ्रॉम द आउटसाइड पॉकेट शुड बी प्लेस्ड अप्रोप्रिएट। तो यही है इसमें भी कि आपको सामान ढंग से रखना है सारा। तो ये टेक्निक है, आप कैसे अपना प्रोसीजर करते हो, ये एक तरह से वही बता दिया गया कि बैग टेक्निक कैसे यूज़ करना है। तो ये शॉर्ट नोट है, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं है, आप देख सकते हो इसमें आपके लिए हेल्पफुल है ये। आप इसको नोट कर सकते हो अगर आप ये बैग टेक्निक का टॉपिक ढूंढ रहे हो तो आपके लिए ये हेल्पफुल है। कम्युनिटी में ये आपको बनाना है। तो थैंक यू।